साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को, सभी साथियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह दिवाली आप सभी के लिए खुशियों से भरी हो, आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि आए और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें और हमारा और आपका ये जो साथ है ये यूं ही चलता रहे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित एक विषय पर डिस्कस करेंगे जो निगम मैनेजमेंट की तरफ से एक डिटेल मांगी गई है ट्यूबवेल कनेक्शन के संबंध में। और ये डिटेल है जो ट्यूबवेल कनेक्शन के नए कनेक्शनों के जो ट्रांसफार्मर की शॉर्टेज चल रही है उसके संबंध में एक लेटर मैनेजमेंट की तरफ से जारी किया गया है, हेड ऑफिस हिसार से जारी किया गया है। क्या वो लेटर है, क्या उसमें डिटेल मांगी गई है और क्या उम्मीद उससे बनती है कि कनेक्शन कब तक रिलीज़ होने शुरू होंगे, 2019 से 21, 21 से 23 तक के कनेक्शनों का क्या स्टेटस है, 24-25 के कनेक्शनों का क्या स्टेटस है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही पिछली वीडियो पर जो आप सभी साथियों के कमेंट्स आपने करे थे, आपकी जो क्वेरीज थी, वो हम इस वीडियो में दूसरे टॉपिक के तौर पर डिस्कस करेंगे। तो आज के इस टॉपिक पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण अपडेट्स सही समय पर प्राप्त करते रहें। साथियों, हमारे चैनल पर आपको बिजली विभाग से जुड़ी हर एक जानकारी, चाहे वो ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित हो, घरेलू कनेक्शन से संबंधित हो या इंडस्ट्रियल कनेक्शन से संबंधित हो, हर प्रकार की जानकारी आपको मिलेगी, हर प्रकार की अपडेट आपको सही समय पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इसलिए फिर से एक बार दोहराता हूँ, अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें सॉरी। और वीडियो देखते समय कोई क्वेरी आपके मन में आती है तो वो कमेंट के माध्यम से हम तक ज़रूर पहुंचाएं, हम उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो साथियों, चलते हैं आज के विषय पर। मैं आपको वो लेटर दिखाता हूं जो निगम मैनेजमेंट की तरफ से डिटेल मांगी गई है, उस पर हम चलते हैं और उस पर डिस्कस करेंगे जी। तो साथियों, ये वो लेटर है जो एड्रेस किया गया है। ये देखिए, यहाँ पर ये एड्रेस किया गया है, ऑल एसीज ऑपरेशन सर्कल अंडर DHBVNL। DHBVN के जितने भी एसी महोदय हैं उनको ये एड्रेस किया गया है। और सब्जेक्ट क्या है वो देखिए, सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर DTs of different capacity for release of tubewell connection against the applicant applied up to 2018 during the period of 2019 to 2021 and during the period of 2022 to 2023। ट्यूबवेल कनेक्शनों को रिलीज़ करने के लिए ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट जो कि अप्लाई किए गए हैं 2018 तक, 19 से 21 के दौरान और 22 से 23 के दौरान जो कनेक्शन अप्लाई किए गए हैं उनके ट्रांसफार्मर की क्या आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है, उसका ये इसका सब्जेक्ट है इस लेटर का। अब आगे ये यहाँ देखिए, विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट इट इज़ रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड द डिटेल ऑफ रिक्वायरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर of different capacity for release of tubewell connection against the applicant applied up to 2018। इस विषय में आपको लिखा जाता है कि अलग अलग कैपेसिटी के अलग अलग ट्रांसफार्मर कितनी रिक्वायरमेंट है आपको कैपेसिटी वाइज ट्रांसफार्मर्स की, किसके लिए, नए ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने के लिए जो 2018 तक आवेदन हुए हैं, 19 से 2021 तक के समय के दौरान आवेदन हुए हैं और टाइम पीरियड 2022 टू 2023, 22-23 के दौरान जो आवेदन हुए हैं उनके ट्रांसफार्मर की कितनी रिक्वायरमेंट है आपको कैपेसिटी वाइज, वो सप्लाई करने का कष्ट करें नीचे दिए गए फॉर्मेट में। अब नीचे का फॉर्मेट देखिए, सबसे पहले सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, क्या आइटम है उसका नाम, ये यूनिट होगी, ये रिक्वायरमेंट फॉर रिलीज ऑफ बैलेंस ट्यूबवेल कनेक्शन अप्लाइड
अब तक जो कनेक्शन रिलीज़ हो चुके उनको हटा करके जो कनेक्शन बचते हैं उनकी रिक्वायरमेंट है ये अप टू 2018 तक जिसने आवेदन किया हुआ है, 19 से 21 वाले और 21 से 23 वाले, और ये टोटल। तो इस प्रकार से ये देखिए, पहले 16 केवी के ट्रांसफार्मर 2018 तक के कितने बकाया हैं कनेक्शन करने उनके लिए चाहिए, 19 से 21 के कितने हैं उनके लिए कितने चाहिए, 22 से 23 के लिए कितने चाहिए, और टोटल आपको कितने चाहिए सर्कल एज ए होल। उसके बाद 20 केवी के ट्रांसफार्मर, 25 केवी के ट्रांसफार्मर, 63 केवी के ट्रांसफार्मर, 100 केवी के ट्रांसफार्मर। ये देखिए, इस प्रकार से कैपेसिटी वाइज हर सर्कल को अपनी रिक्वायरमेंट सबमिट करवानी होगी, ताकि जो बैलेंस ट्रांसफार्मर हैं वो जल्द से जल्द उपलब्ध करवा करके और कनेक्शन रिलीज़ किए जा सकें। तो ये था फॉर्मेट इसका। इस फॉर्मेट में सभी सर्कलों को अपनी रिक्वायरमेंट है वो सबमिट करनी है हेड ऑफिस हिसार को। इसके बाद देखिए बताया गया है इसमें, इन रिगार्ड्स इट इज़ रिक्वेस्टेड टू शेयर द डिटेल ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑफ वेयर कैपेसिटी विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द लेटर। इस विषय में आपसे निवेदन किया जाता है कि ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी वाइज रिक्वायरमेंट अगले 3 दिन में सबमिट करने का कष्ट करें, जो लेटर जारी हुआ है इसके बाद 3 दिन में, सो दैट द सेम में बी कन्वेड टू MM विंग, ताकि ये मैसेज, ये डिटेल MM विंग यानी कि मटेरियल मैनेजमेंट विंग को उपलब्ध करवाई जा सके फॉर टाइमली अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल। सही समय पर मटेरियल उपलब्ध करवाने के लिए MM विंग को ये रिक्वायरमेंट हैंड ओवर की जा सके। MM विंग साथियों वो होती है जो मटेरियल यूटिलिटी एज ए होल, जो मटेरियल कहाँ कितना मटेरियल है और कितनी रिक्वायरमेंट है वो प्रोक्योरमेंट करना, मटेरियल परचेज करना और किस मटेरियल को किस क्वांटिटी में परचेज करना है, ये सभी चीज़ें देखती है, वो MM विंग होती है। तो ये वहाँ पर भेजने के लिए रिक्वायरमेंट मांगी गई है। ये जो डिटेल है ये मांगी गई है, किसके द्वारा मांगी गई है, SEPND प्लानिंग एंड डिज़ाइन फॉर चीफ इंजीनियर प्लानिंग डिज़ाइन एंड कंट्रोल DHBVN हिसार, इसके द्वारा ये डिटेल मांगी गई है इन महोदय के द्वारा। तो साथियों ये तो था वो लेटर जो मैं आपको वीडियो शुरू होने से पहले मैंने बताया था आपको कि आज हम इस विषय पर डिस्कस करेंगे। तो ये वो लेटर हो गया। अब चलते हैं हमारे वीडियो के दूसरे पड़ाव पर। तो हम अब इस वीडियो में कवर करेंगे हमारी लास्ट वीडियो के कमेंट्स। तो पहला कमेंट है, ये हम यहाँ से शुरू करते हैं। सर, न्यू कनेक्शन में लोड ज़्यादा हो गया था। जी, नया कनेक्शन अप्लाई किया था, उसमें आपका लोड ज़्यादा था, जिससे ट्रांसफार्मर 63 kVA का लग रहा था। विभाग में एप्लीकेशन लगाकर लोड तो कम करवा लिया, बट अब विभाग एस्टीमेट जारी नहीं कर रहा, टाइम लगा रहा है और बाकियों के एस्टीमेट भरवा रहे हैं, क्या करें? जोजू ब्लॉक से। तो अगर आपका लोड कम हो गया है तो आपका रिवाइज एस्टीमेट बनना था, अगर आपने पैसे नहीं भरे थे। जैसे उसमें 63 kVA का ट्रांसफार्मर लिया गया था उस एस्टीमेट में, तो अब 25 kVA के ट्रांसफार्मर के साथ एस्टीमेट आपका रिवाइज होना था। ये कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, सब डिवीज़न या डिवीज़न एंड पे ये सैंक्शन होना था और आपको नोटिस जारी होना था। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। आप अधिकारियों से मिलिए, इसके बारे में SDO से पहले डिस्कस कीजिए क्या जवाब देते हैं। आफ्टर दैट आप एक्शन साहब से मिलिए और उनको ये मैटर बता करके क्लियर कीजिए। आपका जो नोटिस है, डिमांड नोटिस, वो जारी हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट कमेंट है, डेट ऑफ इशू ऑफ SCO 8/8/2025 कनेक्शन कब तक हो जाएगा? देखिए, SCO का जो मैटर है वो RTS का मैटर है, वो अदर देन AP कैटेगरी में लागू होता है। एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए जो कनेक्शन AP कनेक्शन होते हैं उनमें RTS का कोई मैटर नहीं है, RTS टाइमलाइन में ये कवर नहीं होते, इसलिए SCO का कनेक्शन की डेट ऑफ रिलीज से कोई लेना देना नहीं है। एज पर मटेरियल अवेलेबिलिटी और एज पर वर्क ऑर्डर ये काम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट कमेंट है,
जुई डिवीज़न के 22-23 के ट्रांसफार्मर की कोई रिपोर्ट हो तो बताना भाई जी। ट्रांसफार्मर की देखिए साथियों शॉर्टेज चल रही है। कैपेसिटी वाइज 25 kV के ऑलमोस्ट अवेलेबल करवा दिए गए हैं और रिक्वायरमेंट आगे फर्दर सबमिट कर दी गई है। पीछे एलोकेशन हुई भी थी, जो सर्कल एक्टिव है उनके एलोकेशन हो रही है, दूसरे स्टोर से मटेरियल उठवा करके और उनको दिया जा रहा है। अब देखना ये है कि आपके अधिकारी कितने एक्टिव हैं, आपके यहाँ की जनता जनार्दन है जो आप लोग एप्लीकेंट जो है वो कितने एक्टिव हैं और कितना इस मैटर को उठाते हैं, ताकि मैनेजमेंट के कानों तक ये बात पहुँचे और वो इस पर कार्रवाई करें। नेक्स्ट कमेंट है, अगर खेत का मालिक खेत में पोल ना लगाने दे तो क्या कार्रवाई करें? क्या कार्रवाई की जाए? खेत के मालिक के खेत में ट्रांसफार्मर है और उसका कनेक्शन 15 साल पुराना है, तो आई थिंक ये मैटर होगा आपका कि जहाँ ट्रांसफार्मर है वहाँ से आपको 11 kV लाइन उठानी है और वो पोल नहीं लगाने दे रहा। तो देखिए जब एस्टीमेट बनाया गया तब ये देखना चाहिए था कि देखिए पोल तो खेत में लगेंगे, किसी के ना किसी के खेत में तो लगेंगे, लेकिन ये हो सकता है कि राइट ऑफ वे जब हम सेलेक्ट करें तो उसे इस प्रकार से करें कि किसी के खेत के बीचों बीच ना आए, वो म्याड़ में से चली जाए। ऐसा हम अल्टरनेट रूट देख सकते हैं, ज़्यादा नुकसान किसी को ना हो। अगर सही तरीके से एस्टीमेट बनाया गया है, कोई पक्षपात नहीं करके एस्टीमेट बनाया गया है, तो फिर उसके लिए विभाग जो है वो पुलिस प्रोटेक्शन के लिए लिखेगा, पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, और ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाएगा, उसके साथ पुलिस जाएगी और लेबर जाएगी, उनके देख रेख में ये काम होगा। ये प्रोसेस है अगर कोई पोल नहीं लगाने दे रहा है तो। यूपी में 220 मीटर लाइन के लिए ट्रांसफार्मर 25 kVA का सहित कितने पोल लगेंगे और एस्टीमेट क्या बनेगा बताएं वीडियो के माध्यम से। तो देखिए यूपी का हर स्टेट का जो रेट लिस्ट है वो अलग अलग होती है, बाकी मैं आपको यहाँ के हमारे हिसाब से बता देता हूँ। 60 मीटर पर एक पोल लगता है, आपके 4 स्पैन बनेंगे, यानी कि 6 पोल लगेंगे, आपके 5 या 6 पोल लगेंगे। उस हिसाब से आपका हो गया 1.5 लाख तो अंडरलाइन का, जैसे एच पोल और 25 kV के ट्रांसफार्मर का बनता है, तो आपका 2 से 2.25 से 2.5 के आसपास का एस्टिमेट बनना चाहिए, 2.25 तक आई थिंक हो जाना चाहिए। बाकी एक्चुअल जो लागत है वो प्रॉपर मटेरियल, इंडिविजुअल मटेरियल हम लेके बनाएंगे तब निकल के आएगी। भाई 2020 ट्यूबवेल कनेक्शन है, हो भी गया, लेकिन रिलीज़ नहीं कर रहे, बोल रहे हैं ठेकेदार ने सही काम नहीं किया है, इसका क्या सॉल्यूशन है? आप इसकी एक रिटर्न में कंप्लेंट डालिए सब डिवीज़न में कि कनेक्शन मेरा रिलीज़ नहीं किया जा रहा, क्या दिक्कत है, इसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करवाया जाए, और उसकी आप रिसीविंग अपने पास रखिए। बिल्कुल सही बात है, अगर ठेकेदार ने हल्का काम किया है, प्रॉपर जो नियम है उसके तहत काम नहीं किया है, तो इसमें दोनों का नुकसान है। आपका नुकसान है, आपने पूरे प्रॉपर काम के पैसे दिए हैं, विभाग का ये नुकसान है कि कल को कोई दिक्कत आती है तो विभाग उसके लिए जिम्मेदार होगा, और लाइन स्टाफ है उसको बार बार परेशानी होगी, एक ही साइट पर जाना पड़ेगा उसे ठीक करने के लिए। बिल्कुल सही है, मैनेजमेंट निगम जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को चिट्ठी लिखेगा और वो रेक्टिफाई करेगा अपनी जो कमियाँ हैं उनको, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी हो जाए इसके लिए आप प्रयास करिए। लोड बढ़ाने के लिए मोटर का बिल ज़रूरी है क्या? अगर ज़रूरी है तो फॉर्म भरते समय इसका ऑप्शन नहीं मांगा गया, एक बार ज़रूर बताएं। अगर आप इस समय लोड बढ़वाते हैं तो मे भी मोटर का बिल मांग सकते हैं और नहीं भी, कोई ये मैंडेटरी तो है नहीं कि मोटर का बिल उपलब्ध करवाएं, लेकिन नए कनेक्शन में ये मैंडेटरी है। और दूसरी बात, जब आप स्कीम के टाइम में लोड बढ़वाते हैं तो आपसे किसी प्रकार का कोई बिल नहीं मांगा जाता। तो मेरी आपसे राय है कि ट्यूबवेल कनेक्शन का लोड आप स्कीम में भरवाएं, उसमें दिन और रात का फ़र्क है। अब में और स्कीम में लोड बढ़वाने में किसानों के लिए एक वरदान की तरह है ये स्कीम कि आप अपने ट्यूबवेल कनेक्शन का लोड बढ़वाएं, मिनिमम चार्जेस के साथ लगभग ना के बराबर पैसे आपके लगते हैं और ना के बराबर डॉक्यूमेंटेशन होती है। अगर लोड बढ़वाते हैं तो पूरा खर्चा आपका लगेगा, ज़्यादा चार्ज लगेंगे, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होगी।
नेक्स्ट है राम राम, मैं हुकमचंद नांगलमाला से। भाई पोल तो कल लग गया, टंकी कब तक लगेगी बताना। 15 HP का कनेक्शन है। तो अगर पोल लग गए आपके तो ट्रांसफार्मर आपको देखिए इस लोड का है आपका। अगर अगस्त में जो वर्क ऑर्डर हुए थे उस लोड का है तो ट्रांसफार्मर में आपको देरी लगेगी, अभी टाइम लगेगा। पोल लगा दिए तो पहले अभी लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा, जैसे पोल लग गया आपके तार खींचेगा, अलाइड एसेसरीज जो लगेंगी, और उसके बाद ट्रांसफार्मर आपका सीनियरिटी के हिसाब से नंबर आएगा। उस दिन मैंने बताया भी होगा, आपने अगर कमेंट किया था तो आपका सीनियरिटी नंबर कितना है उसके हिसाब से आपको ट्रांसफार्मर दिया जाएगा। भाई अगर एक खेत में सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन है तो क्या वहाँ पर बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं क्या? जिस ट्यूबवेल पर आपका सोलर लगा हुआ है उस ट्यूबवेल पर आप ऑन ग्रिड यानी कि बिजली का कनेक्शन नहीं ले सकते, ये निगम का सर्कुलर कहता है, प्रोविज़न है ऐसा। और अगर नहीं ले सकते तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है? रीज़न ये होता है कि आप सोलर के पीछे जो सब्सिडी मिलती है उसको अवेल कर चुके होते हैं, और गवर्नमेंट ये चाहती है कि एक ही बेनिफिशियरी को 2 बार सब्सिडी हम क्यों दें, क्योंकि बिजली का जो बिल आता है वो भी सब्सिडी है, सब्सिडी उस पर सरकार देती है। ये इसका रीज़न उस सर्कुलर में बताया गया है। महेंद्रगढ़ में कई खेतों में सोलर प्लस बिजली दोनों के कनेक्शन है, आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा इस बारे में डिटेल से बताना। तो एक जैसे मान लीजिए 1 एकड़ ज़मीन है, उसमें 2 बोरवेल हैं, एक आपने सोलर का ले रखा है और दूसरे एंड पे आपने कनेक्शन बोर कर रखा है, और उस पर आप ट्यूबवेल कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि एक खेत में एक ही कनेक्शन हो, आप दूसरा भी ले सकते हैं। लेकिन मैटर ये है कि जिस कनेक्शन पर सोलर लगा हुआ है उस कनेक्शन जिस बोरवेल पर सोलर है उस बोरवेल पर आपको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है भाई जी, मेरा कनेक्शन 2019 का है, मैंने उस टाइम 10 का लोड भरा था और अब 10 का कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। ये भाई बहुत से लोगों की दिक्कत है। जिस टाइम कनेक्शन 2019 से 2021 के जो हैं कनेक्शन, उनमें ये अप्लाई कर दिया गई थी कंडीशन, और अभी भी लागू ही है कि 10 BHP तक आपको सोलर का कनेक्शन दिया जाएगा, ग्रिड का कनेक्शन, ऑन ग्रिड कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। तो बहुत से लोगों की समस्या है, इसका अभी तक कोई उपाय नहीं निकला है। मैंडेटरी है सोलर, वही अभी तक चलता आ रहा है, ये काफ़ी लोगों की समस्या है। हमने इस पर काफ़ी वीडियो भी बनाए थे, आप पीछे देख सकते हैं क्या डिटेल थी, और लोगों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए इस चीज़ को। अभी ये मैटर ठंडा पड़ गया, अब निगम में भी कोई जिक्र नहीं करता इस चीज़ का। तो अगर ये काम करवाना चाहते हैं तो इसको हाईलाइट करना पड़ेगा, मैटर को पॉलिटिकली इसको उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट कमेंट है, भाई मेरा 2022 का कनेक्शन है, सारा काम हो चुका है पर ट्रांसफार्मर नहीं दे रहे, बोल रहे हैं कि अभी ट्रांसफार्मर के टेंडर नहीं हुए हैं। नांगल चौधरी सब डिवीज़न टेंडर देखो भाई हो रखे हैं अगर काम हो गया है तो, लेकिन ट्रांसफार्मर की शॉर्टेज है, ये बात मान सकते हैं। ये गलत है कि ट्रांसफार्मर के टेंडर नहीं हुए हैं, कोई अलग से टेंडर नहीं होता। ट्रांसफार्मर की शॉर्टेज चल रही है और नारनौल सर्किल में धीरे धीरे दूसरे स्टोर से अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। तो जल्द आपको ट्रांसफार्मर देखने को मिलेगा। महेंद्रगढ़ के ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं, जो करंट लॉट है उसको छोड़ करके। अटेला डिवीज़न में विलेज डीडवाड़ा मेरा ट्रांसफार्मर नहीं मिला है, बाकी सबको मिल गया है, क्या करना चाहिए? 20 की ट्रांसफार्मर मिलना है, 20 kV के ट्रांसफार्मर की शॉर्टेज है। अगर 20 kV का ट्रांसफार्मर बाकी सबको मिल लिया, आपके बाद वालों को मिल लिया, तो ये गलत बात है, आपको इसका ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, सीनियरिटी ब्रेक हुई है। लेकिन अगर 20 kV के ट्रांसफार्मर की सीनियरिटी मेंटेन है, जैसे मान लीजिए आपका 2 नंबर पे है कनेक्शन और 20 kV का ट्रांसफार्मर है नहीं, तीसरे नंबर पर जो आदमी है उसका 25 kV का ट्रांसफार्मर लगना है, 25 kV के ट्रांसफार्मर हैं तो आपको स्किप करके और 25 kV के ट्रांसफार्मर वाले का कनेक्शन कर दिया जाएगा। एक पर्टिकुलर आदमी की वजह से पीछे वालों को होल्ड नहीं किया जा सकता, ये बात सही है। तो 20 के ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट आगे भेजी जा चुकी है। आप SDO के माध्यम से मिल करके और हायर अथॉरिटी से मिल करके आप इसको मैटर को उनके संज्ञान में ला सकते हैं, ताकि एफर्ट्स करके और आपका कनेक्शन जल्द से जल्द जारी करवा दिया जाए, ताकि ट्रांसफार्मर
और ट्रांसफार्मर आपको सही समय पर मिले। 11.19 का लोड है भाई, कितने का ट्रांसफार्मर मिलेगा? तो आपका 11.19 किलोवाट है, 11.19 किलोवाट है, तो आपको जो लोड है आपका वो 15 केवी का हो गया, 15 बीएचपी का हो गया, और 15 बीएचपी के लिए 20 का ट्रांसफार्मर लगेगा। नेक्स्ट कमेंट है, सर मैंने अप्रैल में लोड बढ़ाया था, पहले 20 केवी का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, 63 केवी का कब तक लग जाएगा? सर प्लीज़ बताना। आपने लोड अप्रैल में बढ़वाया था तो अब तक तो ट्रांसफार्मर लग जाना चाहिए था। आपने स्कीम में लोड बढ़वाया हुआ है तो ट्रांसफार्मर आपका लग जाना चाहिए था, नहीं लगा है तो आप एक बार एरिया इंचार्ज, जो कंसर्न एरिया इंचार्ज जेई है, उससे संपर्क करें। वो अगर आपको सेटराइट कर देता है, आपको तसल्ली बख्श जवाब दे देता है कि आपका जी ये प्रोसेस है फाइल का, इस वजह से डिले हुआ, और जैसे ही ट्रांसफार्मर अवेलेबल हो जाएंगे आपका कार्य करवा दिया जाएगा, तो आप उनसे संपर्क करके और ये मैटर सोल्व करा सकते हैं। अन्यथा आप हायर अथॉरिटीज से मिल सकते हैं इस काम के लिए। इसमें इतना डिले नहीं होना चाहिए था भाई। 7/7/2025 का एस्टीमेट के पैसे भरे थे, टेंडर कब होगा? कालांवाली सिरसा हरियाणा। भाई टेंडरिंग प्रोसेस में है, पहले वाले कंप्लीट होते जा रहे हैं और आगे जो है वो लोट निकलते जा रहे हैं वर्क ऑर्डर के। इस प्रकार का पैटर्न चला हुआ है। तो आप एक बार सब डिवीज़न में ज़रूर पता करें आपका वर्क ऑर्डर हुआ है या नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो कितने तक का हो चुका और आपका कौन सा नंबर है, ये जानकारी रखें ज़रूर अपने पास। सर जी नमस्कार, ट्रांसफार्मर कब तक आएंगे? 2023। सर नमस्कार जी, ट्रांसफार्मर का प्रोसेस चालू है। रिक्वायरमेंट मैं जो आज की वीडियो बनाई है वो इसी विषय में है। रिक्वायरमेंट आगे सबमिट कर दी गई है तो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस चालू है, जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर उपलब्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट कमेंट है, सर 2024 में कनेक्शन अप्लाई किया था, कब तक रिलीज़ हो जाएगा? भाई 2024 के बाद के लिए अभी कोई प्रोविज़न नहीं है, आपको होल्ड पर रखा गया है। जैसे ही कोई जानकारी आती है आपको सूचित कर दिया जाएगा। सर मैंने वीडीएस स्कीम के तहत लोड बढ़ाया था जिसके कारण ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो गया। अब दफ्तर वाले ट्रांसफार्मर को बढ़ा करके 63 का ट्रांसफार्मर का एस्टीमेट भी बना रहे हैं, क्या करें? क्या आपको क्या करना है? 63 के जब रिक्वायरमेंट है, ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो गया है तो उनको बनाने दीजिए एस्टीमेट, वो करेंगे। निगम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, निगम आपको एस्टीमेट के जो राशि है वो निगम वहन करेगा। आपको क्या करना है? आपने अप्लाई कर दिया, आपका काम ख़त्म। अब निगम मैनेजमेंट का काम है, कर्मचारियों का काम है कि आपको ट्रांसफार्मर आपके लोड के हिसाब से उपलब्ध करवाएं एट साइट। फिर भी अगर आपका कोई अलग से कोई क्वेरी है, मैं इसको समझ नहीं पाया, तो आप दोबारा कमेंट कर सकते हैं या मेल के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। भाई मंडी डबवाली सिरसा के टेंडर कब होगा? 2023 का कनेक्शन है, मैंने पेमेंट कर दी। सीसी से बात कर बोल रहा है कि फाइल का टेंडर के लिए गई है सिरसा, बट बात के बोल रहा है कि टेंडर के लिए पेमेंट नहीं है। देखिए होता ये है कि जब टेंडर होता है तो वो ट्रंकी बेसिस पर होता है और उसके लिए ट्रंकी जो वो है स्कोप है या हेड है उसमें बजट होना चाहिए। तो बजट नहीं है तो वो उसकी अमेंडमेंट होगी या फिर नया जो है वो बजट एलोकेट होगा उसके लिए। तो ये मैनेजमेंट लेवल का काम है, ये हो जाएगा। डिले थोड़ा बहुत हो सकता है, अगर भेज रखा है तो जल्द ही आपका वर्क ऑर्डर हो जाएगा। वर्क ऑर्डर इश्यूइंग अथॉरिटी ऐसी महोदय होते हैं, आप अगर वहाँ जाएं तो वहाँ पर भी आप एक कन्फर्म कर सकते हैं। वहाँ पर सीएचडी आपको मिलेंगे, वो इस बारे में आपको डिटेल दे देंगे, क्योंकि डीलिंग हैंड सीएचडी होता है। जब किसान से कनेक्शन के नाम पर पैसे ले लिए जाते हैं तो फिर ट्रांसफार्मर की अवेलेबल करवाने की कोशिश बिजली विभाग ने क्यों डिले कर रखी है? इसमें किसान को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है भाई, अगर आपने पैसे दे दिए तो आपको वेट करने का कोई हक नहीं बनता। आपका राइट है, आपको तुरंत सही समय पर
मटेरियल उपलब्ध करवा करके और कनेक्शन एनर्जाइज होना चाहिए, कनेक्शन आपका रिलीज़ होना चाहिए। लेकिन फिर भी देखिए आपके सामने है जो कुछ है, जो चल रहा है। आप इसके लिए अधिकारियों से मिल सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं, आपका राइट है, आप उनसे जवाब ले सकते हैं कि क्या डिले है, क्यों डिले है। मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूं, आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है। लोड बढ़वाने के लिए साइट 15 दिन से नहीं चल रही है भाई, कोई टेक्निकल इश्यू होगा, आप पर्सनली चेक करिए। जो सीएससी सेंटर हैं उनके कहने पर मत चलिए, आप एक बार खुद चेक कर लीजिए। मैं करता हूं कोशिश नेक्स्ट वीक के बीच में एक लोड बढ़वाने का क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से फाइल अप्लाई होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। हमारा ट्रांसफार्म लग गया, जनता को जागरूक करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत आभार कमेंट करने के लिए और ये जानकारी बताने के लिए कि आपका ट्रांसफार्म लग गया है। पोल वायर मीटर कब मिले थे, ये भाई आपसे पूछ रहे हैं, और 1 महीने पहले पोल वायर लगे थे, ये रिप्लाई भी आया है आपका। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जानकारी शेयर करने के लिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और हमारे दर्शकों के साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ जानकारी शेयर करते रहें अगर आपके संज्ञान में कोई जानकारी है तो। नेक्स्ट कमेंट है, भाई मैंने 15 HP के लोड से फॉर्म अप्लाई किया था लेकिन मेरा ट्रांसफार्मर 16 का मिलेगा, लेकिन मेरे को 25 kV का ट्रांसफार्मर चाहिए, तो कैसे क्या करूं, प्लीज़ हेल्प। बड़े भाई रिप्लाई देना ज़रूर। भाई देखिए, अगर आपने 15 bhp का ट्रांसफार्मर 15 bhp का लोड अप्लाई किया है तो 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। 16 HP का 16 kV का ट्रांसफार्मर कितना लोड ले सकता है, 10.24 किलोवाट यानी कि 13.72। आपका जो 16 kV का ट्रांसफार्मर है वो 13.72 bhp यानी कि 10.24 किलोवाट लोड ले सकता है। 15 bhp के लिए आपको 20 kV का ट्रांसफार्मर मिलना था निगम के नियम के हिसाब से, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर की 100% लोडिंग कैपेसिटी है उसका 80% लोड हम ट्रांसफार्मर पर डाल सकते हैं। तो 16 kV का जो ट्रांसफार्मर है उसकी 100% लोडिंग कैपेसिटी होगी 12.8 किलोवाट और इसका 80% बनता है, इसका 80% लोड बनता है 10.24 किलोवाट यानी कि 13.72 bhp और आपका है 15 bhp। तो इसके लिए आपको 20 kV का ट्रांसफार्मर दिया जाना चाहिए था, ना कि 16 का। अब आपको करना ये होगा कि आपको कनेक्शन रिलीज होने देना है, रिलीज हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आपको लोड बढ़वाना पड़ेगा, उसका एस्टिमेट कनेक्शन रिलीज होने के बाद की मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। उसके बाद कनेक्शन रिलीज होने के बाद आप ऑनलाइन लोड की फ़ाइल अप्लाई करेंगे, लोड बढ़ाने के लिए साइट वेरीफाई होगी, एस्टिमेट बनेगा, आप पैसे भरेंगे और ट्रांसफार्मर एग्रीमेंट होगा, बड़ा होगा। एक तो प्रोसेस ये है। दूसरा प्रोसेस ये है, कनेक्शन रिलीज हो जाने दीजिए, चलने दीजिए जब तक चलता है। जब VDS स्कीम आती है लोड बढ़ाने की, उस वक्त आप एक्सटेंशन ऑफ लोड के लिए अप्लाई कीजिए। जितना लोड रिक्वायरमेंट है उसमें आपको ना के बराबर चार्ज लगेगा, एस्टिमेट की राशि निगम वहन करेगा, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगेगी, आसानी से आपका काम हो जाएगा। ये 2 तरीके हैं। और ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी का इशू आप संबंधित डीलिंग हैंड से मिलकर निपटा सकते हैं कि मेरा किस हिसाब से लिया गया है, वो आपको बताएंगे कि इस प्रकार से आपका 16 kV का ट्रांसफार्मर का राइट बनता है। ये उन पर डिपेंड है और आप पर डिपेंड है। मैंने आपको बता दिया कि प्रोसेस क्या है। आप कनेक्शन रिलीज होने से पहले लोड नहीं बढ़ा सकते, कनेक्शन रिलीज होगा जो आपका अप्लाइड लोड है उसके हिसाब से। तो साथियों, ये थे आपके कमेंट्स, आपकी क्वेरीज जो हमने डिस्कस की। आज की इस वीडियो में इतना ही, हम यहीं इस वीडियो का समापन करते हैं। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी साथियों को नमस्कार, हैप्पी दिवाली। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें, बताएं।
और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।